A very good morning to all. You all are fit and fine and enjoying the videos a lot. So today, remaining question from our exercise 3.3 and we are going to discuss all that. But before doing all this, just focus on the formula. So my all dear students, welcome you all in the Defense Services Academy with me. And today we are going to solve the remaining questions. But before solving the question, just recall in your memory the formula. So first of all, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. जब तक के मैं खुद होके आपके दिमाग के ऊपर ऐसे हैमर ना करूँ ना, तब तक कि ये फॉर्मूले लर्न नहीं होते. और कुछ दिनों के बाद ये ऐसा हो जाता बेटा कि फॉर्मूला दिखते बराबर हमारा दिमाग बताता है कि व्हाट इज द आंसर. हमको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती. पर ये कब होता है? व्हेन वी आर अगेन एंड अगेन रीडिंग एंड लर्निंग ऑल दैट फॉर्मूलाज. ठीक है, देखिए उसके बाद आपको बीच बीच में मचमच करने के लिए एक फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इट्स अ साइन स्क्वायर थीटा. फिर इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट. सो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा फॉर्मूला बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा. और इन द लास्ट वीडियो मैंने ये चीज समझाई थी कि जब एंगल आधे आधे हो जाते हैं, जैसे मान लो मैंने 2 थीटा का आधा कर लिया तो बन गया थीटा, तो जितना ये साइड का एंगल लेके चलेगा उसके आधा वो साइड में कर. यानी जब 2 था तो 2 का आधा 1 ही बन गया. जब 1 ही है तो 1 का क्या आधा? आधा ही है होना है उसको. तो दिस बिकम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सिमिलरली मेरे साथ बेटा ट्राई करो, आप बता पाओ द रिजल्ट्स. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा? तो रिजल्ट बनता है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिजल्ट फॉर कॉस 2 थीटा, ऐसा नहीं होने को ना ये शायद सुने समान लग रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं. When I ask you what is the formula cos 2 theta, तो फटाफट ये आ जाने को होना कि यस हमारे पास तो 4 रिजल्ट है. कैसे? तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. फिर व्हाट्स अबाउट द चौथा? तो वो बन जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और इन्हीं कुछ प्यारे प्यारे रिजल्ट के साथ अभी सम ऑफ यू आर सोच रहे होंगे मैडम रिजल्ट्स मैथ्स के वो भी प्यारे प्यारे, हाउ कुड इट पॉसिबल? तो बेटा जब तक कि आप सामने वाले को प्यार से ना देखो, वो भी आपको रिप्लाई में प्यार देने वाला तो है नहीं. तो सेम है बेटा, जब तक कि आप ये सभी फॉर्मूलोस को, बेचारे नन्हे मुन्ने फॉर्मूले, और मेरी अगर मानो तो मैथमेटिक्स के जैसा तो पूरी दुनिया में इजियर सब्जेक्ट नहीं है कि आपको फॉर्मूलेज लर्न करना है और सिर्फ इतनी बुद्धि लगाना है कि फॉर्मूला कौन सा कहाँ पे अप्लाई करना. और जिसको ये आज गया उसके लिए मैथ्स जैसा मजेदार सब्जेक्ट है. अभी इसी मजा में हम लोगों को प्रूफ करना है 2 cos 4x प्लस 1 अपॉन 2 cos x plus 1 is equal to in a bracket 2 cos x minus 1 2 cos 2x plus 1. अभी मेरे तरह सोच के देखो, मैंने जबरदस्ती नहीं किया, आप किसी दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो. बस जस्ट थिंक माय डियर कि अगर मुझे दिया हुआ भी cos ही है और मुझे जो प्रूफ करना है उसमें भी रिक्वायरमेंट cos की है, इसका मतलब मुझे ऐसे रिजल्ट यूज करना है दोज आर इन द LHS containing the cos, RHS also containing the cos. So by using this, देखो आपको क्या रिजल्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. As we all know that cos of 2 theta has answer 2 cos square theta minus 1. होता है ऐसे? तो यस होता ही है. फिर इसी का दूसरा वर्जन ही बोलते ना अपन, थोड़ा चेंज होके एडवांस होके कुछ मॉडर्न फॉर्म में आ गया तो वर्जन ही हो गया. तो अगर 2 cos थीटा पूछा जाए तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1. समझ रहे पैटर्न्स को? यानी मैं जितना ये साइड कम करूंगी वो साइड भी कम होनी है. फिर अगर
मैंने ये साइड ही बढ़ा दी ये सोच के कि cos ऑफ 4 थीटा, तो फिर 4 का आधा 2 और मैंने लिखना है 2 cos square 2 theta minus 1. Those are newly introduced with the trigonometry and then don't have the idea about these formulas. So please note down in your notebook. Okay, so let's move on the LHS. अभी मैं सोच क्या रही थी कि क्यों ना मैं LHS में cos वाले ही सभी फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करा दो। तो ये जो बड़ा वाला दिख रहा cos ऑफ 4x, तो उसमें का कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो जब थीटा है तो आंसर ने थीटा बोला, जब x है तो आंसर भी x ही बोलेगा, यानी यहाँ पे 2 जैसे का वैसा cos ऑफ 4x को मैं वो रिजल्ट यूज करके लिखूंगी 2 cos स्क्वायर 2x, फिर यहाँ पे -1 और क्वेश्चन के LHS में था +1 जो कि जैसा का वैसा अपॉन 2 cos x प्लस कितना, तो +1, काम बन गया। अभी अब मल्टीप्लीकेशन करते, 2 into 2 4 cos स्क्वायर ट्वाइस x, 2 into -1 -2 +1 फिर से जैसा का वैसा, देन इन अ ब्रैकेट 2 cos x +1। अभी सोचो बेटा फिर से, आपके पास टर्म्स जिस भी पैटर्न में आ रही वहां पे फर्स्ट टर्म है 4 cos स्क्वायर 2x और यहाँ पे है -2 +1, तो इसे लिखेंगे कैसे, 4 cos स्क्वायर 2x -1 अपॉन 2 cos x +1। फिर से सोचो, जब तक के ना हो जाए ना तब तक के इसको सोचने का काम देना। अभी देखो फिर से समझ में आ रहा कि नहीं ये भी नहीं है RHS, यहाँ पे भी चेंज करना, चलो कराते चेंज। सो 4 इन अ ब्रैकेट, आपके पास 4 किसका स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर हुआ, cos स्क्वायर है यानी नो डाउट cos का स्क्वायर हुआ, ये 2x फिर होल स्क्वायर, 1 बेचारा किसी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 cos x +1। देखो कहीं पे भी 1% का भी किंतु अगर है ना तो जस्ट रिपीट ऑल द थिंग कि cos ऑफ 4x के जगह पे लिखा गया 2 cos स्क्वायर 2x -1, फिर मैंने फॉर्मूले से ब्रैकेट ये मल्टीप्लाई किया, -2 +1 को लिखा मैंने -1 और उसके बाद जो आपकी टर्म्स थी उसे फॉर्मुलेटेड फॉर्मेट दे दिया, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर cos 2x यानी cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे बेटा, दैट इज यूजिंग द रिजल्ट फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को रिजल्ट क्या, a प्लस b a माइनस b, रह के RHS को ढूंढ ही लेना और फिर अकॉर्डिंगली LHS को ट्रीट करना। देखो यहाँ पे अगर ये रिजल्ट मुझे यूज करना है तो a लेके चल रहा 2 cos 2x और b की जगह लेके चल रहा 1, ये दो वैल्यूज ब्रैकेट में डालना है, यानी न्यूमरेटर बिकम्स क्या बन जाएगा, तो 2 cos 2x +1 ये पहली टर्म और 2 cos 2x -1 अपॉन में कौन बचा है, तो अपॉन में बचा है 2 cos x +1 बचा। बात समझ में आई? अभी फिर से बेटा तब तक के RHS का सहारा लेना नहीं भूलना जब तक के आपके डेस्टिनेशन पे ना पहुंचो। क्या ये होना है आपको, जो होना है उसको नहीं हिलाना, जो नहीं होना उसके लिए जुगाड़ जमाना। देखो आपके RHS में 2 cos 2x -1 ये रिक्वायर्ड है, तो ये ब्रैकेट नहीं हिलेगा, फिर ये तो होना ही नहीं है, RHS को तो डिनोमिनेटर ही नहीं है, इसके साथ कुछ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते, तो खिलवाड़ करेंगे इसके साथ, क्या कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज करके। आज फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूलेस के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो थोड़ा समझने में दिक्कत जाएंगी, थोड़ा सा रिवाइंड कर करके देख लेना बेटा। नाउ सी, इट मीन्स टू कीप एज इट इज, इसको इसके साथ मैच किया, थीटा के जगह पे x डालना है, यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 क्लोज द ब्रैकेट। उसके बाद जस्ट वेट, फिर कौन बचा था, +1, नाउ क्लोज द ब्रैकेट। वो ब्रैकेट रिक्वायर्ड था, इसे बड़े अच्छे से लेके चलो। सो cos ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन में कौन, तो 2 cos x प्लस 1। फिर से वही कहानी दोहरानी है, ओपन द ब्रैकेट्स एंड ए वो चलो। सो देखो बेटा, 2 into 2 4 cos स्क्वायर x, 2 into -1 -2 प्लस 1, फिर क्या रहा सेकंड में, 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन कितना, तो अपॉन 2 cos x प्लस 1। समझा यहाँ तक? अभी देखो आगे में ये -2 प्लस 1 मिला के कितना देंगे, -2 प्लस 1 मिला के कितना देंगे, तो ये cos स्क्वायर x माइनस 1 ही देंगे। फिर बचा हुआ ब्रैकेट कौन सा है, ये तो संभाल के चलना है क्योंकि ये तो हमें होना है। सो cos ऑफ 2x माइनस 1 और अपॉन में अभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, 2 cos x प्लस 1। ये हो गया सबका। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। अभी देखो बेटा, फिर से वही कि मुझे डिनोमिनेटर नहीं हो, तो फिर से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है 4 स्क्वायर ऑफ 2 cos स्क्वायर स्क्वायर ऑफ cos, ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर और इसे लिख लिया 1 का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और बचे कुचे टर्म जैसे के वैसे, इट्स 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन में कौन चल रहा जिसके वजह से इतनी आफत हो रही, तो cos x प्लस 1। फिर से यूजिंग द रिजल्ट, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा, सो यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट हैज द रिजल्ट a प्लस b a माइनस b। और ये रिजल्ट किसके लिए लगाना है, ये इसके लिए लगाना है। सोच लो, अभी नहीं बताती उतना डिटेल, सोच लो। अभी a कौन आपका, तो 2 cos x प्लस b कौन, तो 1, दूसरा 2 cos x माइनस 1 और जो जैसा था वैसा ही, यानी 2 cos 2x माइनस 1 अपॉन में चलेगा 2 cos x प्लस 1। कहानी में बताया गया है कि सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इट गेट कैंसल, तो 2 cos x प्लस 1 2 cos x प्लस 1 ना रहा डिनोमिनेटर। अभी देखो क्या बच गया, सो हमारे पास बच गया 2 cos x माइनस 1 एंड 2 cos 2x माइनस 1 विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, थी हमारी यही राइट हैंड साइड। और ऐसे ही इतने ही डिटेल में सोचना पड़ता है बेटा अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर रिक्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रूव दैट। सो क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 120 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 120, और ये इतना बड़ा होने के बाद सिर्फ 3/2 आंसर मांग रहा। चलो दे देते। सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख लेंगे, cos स्क्वायर x यानी cos ऑफ x स्क्वायर, मतलब बदला तो नहीं, फिर एक को करें तो दूसरे को भी करना है, cos ऑफ x प्लस 120 एंड देन इट्स स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरे को बोला हम ही बता देते, सो cos ऑफ x माइनस 120 एंड देन इट्स स्क्वायर।
समझे बेटा? ब्रैकेट्स के अंदर है ना, थोड़ा सा झांक के देखो, आपको नजर आएगा कि आपको यूज करना है दो फॉर्मूले, पहला a प्लस बी और दूसरा cos ऑफ a माइनस बी। नाउ बताओ व्हाट इज योर रिजल्ट फॉर cos a प्लस बी? सो रिजल्ट इज cos a इंटू cos b, ब्रैकेट में अगर प्लस है तो आंसर में माइनस होना है, यानी माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फर्स्ट रिजल्ट बेटा याद रखना। फिर सेकंड रिजल्ट cos a माइनस b, तो आंसर जाएगा cos a इंटू cos b, ब्रैकेट में माइनस था इसलिए प्लस साइन a इंटू साइन b। क्या कम ज्यादा हो रहा वही सोचना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? अभी ये दोनों रिजल्ट में जिन दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली वो है a और दूसरा है b, तो जस्ट चेक आउट कि जहां जहां पे a वहां पे x, जहां जहां पे b वहां पे 120। समझ में आया बेटा? चलो फिर फॉर्मेट लगा दो, स्क्वायर नहीं बोलना, cos x एंड इट्स स्क्वायर प्लस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट या सेकंड? तो फर्स्ट, ये फॉर्मूला लगा लो, अपन a के जगह पे x और b के जगह पे 120, यानी क्या हो जाएगा cos x इंटू cos ऑफ 120 माइनस साइन x इंटू साइन ऑफ 120 एंड देन होल हैविंग द स्क्वायर। फिर चलिए प्लस, ये ब्रैकेट के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है cos ऑफ a माइनस b का, सो फॉर्मूला बिकम cos x इंटू cos ऑफ 120 प्लस साइन x इंटू साइन ऑफ 120। दो रिजल्ट्स हो गए बेटा, फिर इसका भी स्क्वायर। समझ गए ये दो रिजल्ट? अकॉर्डिंगली वैल्यूज है हमारे पास, अभी आपकी मर्जी, आपको कितना क्लियरली वो चीज को समझा है उस पे डिपेंड कर रहा। सबसे पहले, क्या हमारे टेबल में 120 की कोई वैल्यू है? तो नहीं है। फिर नहीं है तो रोते तो बैठेंगे नहीं हम लोग। वी आर द कैडेट्स ऑफ एनडीए। चलो, cos ऑफ 120 which is nothing but the cos of 180 minus 60 and cos pi minus theta minus cos theta. So cos 180 minus 60 minus cos 60. It means minus cos 60 की वैल्यू कितनी बोलो फटाक से, मैं भूल गई। Yes, 1/2। इसका मतलब cos of 120 जब आए तो आप आंसर दोगे -1/2। ये पहला। और एक वैल्यू ढूंढनी बाकी है हमारी, और वो वैल्यू है साइन के लिए। क्या वैल्यू आ जाएंगी बेटा वो देखो। साइन ऑफ 120 की कहानी जब चलेगी तो साइन ऑफ 180 माइनस 60 लिखेंगे। 180 माइनस 60 बोलिए या 120 बोलिए, ये कौन से क्वाड्रेंट में होते? तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होते। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन चल रहा ये कैसे रहता? तो पॉजिटिव रहता। इसका मतलब साइन 180 माइनस 60 हो जाएगा साइन 60, और वैल्यू कितनी? √3/2। एंड साइन ऑफ 120 हैज वैल्यू √3/2। अभी इन्हीं वैल्यूज के साथ बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप के तरफ। नाउ पुट अप द वैल्यूज। सबसे पहली आपकी टर्म क्या है? तो वो है cos x स्क्वायर। उसके बाद ब्रैकेट में है हमारे पास, यहाँ पे प्लस है बेटा, ये cos x, फिर cos ऑफ 120 की वैल्यू -1/2 माइनस साइन x, फिर साइन ऑफ 120 की वैल्यू √3/2 और फिर होल हैविंग द स्क्वायर। ये पहला। दूसरे इसमें भी वही करना है हमें, तो प्लस कितना होगा cos x -1/2,
फिर क्या है, आजा बेटा तू खाली, प्लस साइन एक्स इंटू रूट 3/2 एंड देन होल हैविंग द स्क्वायर। फिर से अभी वैल्यूज को कवर अप करो बेटा। वैल्यूज कवर अप करते समय थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, पर नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो ये cos x उसका स्क्वायर, मैं तुमको चाहे तो और 4 स्टेप बढ़ा के बता दूंगी, ठीक है, पर समझो चीज को। फिर इसके पास भी अपॉन में 2 है, इसके पास भी अपॉन में 2 है, इसको भी माइनस है, इसको भी माइनस है, तो एक काम करते हैं, -1/2 जो है उसे बाहर भेजते। जैसे ही माइनस बाहर आया दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, यानी cos x प्लस √3 sin x एंड देन ब्रैकेट हैविंग द स्क्वायर। कंफ्यूजन लग रहा, समझो। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 बाहर निकल सकते हैं, ले लिया 1/2 को बाहर, देन इन अ ब्रैकेट 1/2 बाहर हुआ, माइनस नहीं, पॉजिटिव टर्म पहले लिखी जाएंगी, निगेटिव बाद में लिखी जाएंगी, यानी इसे लिखेंगे √3 sin x minus cos x and then whole bracket having the square। ठीक है, अभी देखो बेटा फिर से, हुआ ही नहीं है अपना अभी तक, cos x और फिर स्क्वायर, -1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, फिर ब्रैकेट चल रहा cos x प्लस √3 sin x, या फिर उल्टा लिख लो √3 sin x प्लस cos x, फिर उसका होल स्क्वायर। उसके बाद 1/2 का स्क्वायर कितना, तो फिर से 1/4, फिर व्हाट इज इन अ ब्रैकेट, सो ब्रैकेट में गया √3 sin x minus cos x and then having the whole square। अभी देखो इसमें से तो कॉमन निकलने लायक कुछ भी नहीं, इसको जैसा का वैसा रखा, cos of x होल स्क्वायर। फिर ये सेकंड एंड थर्ड टर्म को ऑब्जर्व करो तो हमें ध्यान में आएगा कि 1/4 दोनों के पास है। भाई आजा तू बाहर, तू दोनों के पास है। कौन से ब्रैकेट्स रहे, पहला ब्रैकेट रहा √3 sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, और प्लस दूसरे में रहा √3 sin x माइनस cos x एंड देन इट्स होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अभी सोचने वाली बात है, ये इतना पहले ही लंबा हो गया, इसको और स्क्वायर करेंगे, भगवान वो लंबा कितना बढ़ेगा, लंबाई कितनी जाएंगे उसकी। सो हम लोग क्या करेंगे, देखो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आएगा, देखो एक रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, देखो थोड़ा सा लॉजिक यूज कर लेंगे, सेम टर्म है और एक पर्टिकुलर फॉर्म लेके चल रही, क्या फॉर्म लेके चल रही, तो फर्स्ट ब्रैकेट दे रहा a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा दे रहा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्यों इतना लेंदी लेके जाना, जब हम लोग उसको पैटर्न में डाल सकते हैं। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, समझे, और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस ab गेट कैंसल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ट्वाइस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस b स्क्वायर, 2 कॉमन, ब्रैकेट में कितना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिर्फ ये यहाँ पे लगाना है कि a कौन और b कौन, तो बेटा a यानी हुआ √3 sin x और b यानी हुआ cos x। समझ में आया, बड़ा ढंग से उसको देखना। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मेहनत बचा ली और साथ ही साथ आपकी भी बचाने की कोशिश की, यानी दोनों का फायदा करा दिया। सो सी, ये बन गया cos x इट्स होल स्क्वायर प्लस 1/4
देन इन अ ब्रैकेट क्या करना था, 2 टाइम्स इन अ ब्रैकेट √3 sin x and its whole square. क्यूब इन अ ब्रैकेट a स्क्वायर और प्लस में किसको डालना था, b स्क्वायर यानी cos x, इसका भी हो गया होल स्क्वायर। अभी वैल्यूज को दो बेटा, ये बना cos स्क्वायर x प्लस 2 into 1/4 यानी 1/2। आगे देखो √3 का स्क्वायर कितना, तो 3 sin x का स्क्वायर कितना, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x यानी 1 2 3, एक को बाजू में निकाल लो ना, क्या फर्क पड़ रहा। तो cos स्क्वायर x प्लस 1/2, इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x और प्लस कितना साइन स्क्वायर x, फिर से प्लस कितना तो cos स्क्वायर x। कोई फर्क पड़ा तो नहीं। अभी देखो cos स्क्वायर x प्लस 1/2 देन इन अ ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर x जैसे का वैसा, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना बन गया, तो 1 बन गया। क्या अभी भी हम लोग हमारे RHS में पहुंचे, नहीं, यानी और मेहनत करो बोल रहा हमको, कोई दिक्कत नहीं। नाउ सी 1/2 को अंदर लेके गए तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर x प्लस 1/2 इंटू ये 2 गेट कैंसल साइन स्क्वायर x प्लस 1/2 इंटू 1, ये रहा 1/2। फिर से यूजिंग द रूल, क्या है रूल, तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 और फिर से प्लस 1/2, ये बन गया 3/2। यस, नाउ वी रीच अवर RHS, ये मिल गई हमें हमारी RHS। कितना करना पड़ा वो याद रखना और क्यों वो किया वो याद रखना, ठीक है बेटा। नाउ सी, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। एंड वेरी इंटरेस्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cosec of 2x plus cosec x and this value is equal to secant x into cot of x/2। LHS क्या है बेटा, तो 2 cosec 2x है और प्लस कितना है, तो कोसेक है। कोसेक रेसिप्रोकल किसका, तो साइन का, ध्यान रखना। ये देखो 2 कोसेक रेसिप्रोकल साइन का यानी 1/sin 2x और फिर से उधर कोसेक है यानी ये हुआ 1/sin x। फिर रिजल्ट ये यूज करना है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या, देखो बिना फॉर्मूले के चली नहीं रही गाड़ी अपनी, यानी ये 2 1/sin 2x यानी 2 sin x इंटू cos x। ब्रैकेट कंप्लीट करो, फिर प्लस कितना तो 1/sin x। यहाँ पे क्या कट रहा बेटा, तो दोनों के ये मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग 2 गेट कैंसिल, 1/sin x इंटू cos x प्लस 1/sin x। आप ही बता सकते हो, बोलो क्या कॉमन दिख रहा आपको, तो 1/sin x, इतनी टर्म कॉमन दिख रही। यहां से मैंने इतना बाहर ले लिया तो बचा क्या, तो 1/cos x बचा। ये तो पूरा का पूरा ही बाहर निकल गया, यानी बचा कितना, तो +1। फिर इसे सॉल्व कीजिएगा बेटा। सॉल्व करते समय हमारे ध्यान में आ रहा कि टर्म्स आर 1/sin x, ये जैसे का वैसा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लो तो 1 + cos x अपॉन cos x आ गए ऐसे टर्म्स। अभी देखो आपको एक टर्म होना है सिकेंट x की। सिकेंट किससे मिलेगा, तो 1/cos से है क्या, कहीं पे ढूंढो। यस, 1/cos x है हमारे पास। इसका मतलब मैंने इसको अगर बाजू में ले लिया तो इसको इधर डालना होगा। मल्टीप्लीकेशन ही शुरू है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा।
2 into 3 करो या 3 into 2 करो, हाथ में 6 ही आना है। मैंने 1 cos x लिखा, लिखना बाकी रहा मेरा 1 plus cos x, इसके अपॉन में गया sin x। अभी अपन एक काम करा लेते, एक सिक्योरिटी होती है ना, वैसे लाइक अ सिक्योरिटी पैटर्न, हमको जो होना है वो पहले ही निकाल के ले जाते, यानी पता चलेगा कि इसको हाथ ही नहीं लगाना। 1 cos x, ये secant x है, इसको हाथ ही नहीं लगाना अभी, क्योंकि ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। अभी कॉट के लिए करते, देखो फॉर्मूलाज, 1 plus cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बाजू में जो भी फॉर्मूले रहते हैं ना, इसको उठाते जाना और लिख के रखना कहीं पे। चलो ये दो रिजल्ट यूज करने, थीटा के जगह पे अपना वेरिएबल डालो बेटा, बाकी कुछ। 1 plus cos x के लिए 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और sin x के लिए 2 sin x बाय 2। देखो बेटा क्या क्या कट रहा, क्या क्या काट सकते हैं वो देखिए। तो अपॉन डिवाइडिंग 2 गेट कैंसल, एक एक cos गेट कैंसल, एंड हाउ लकीली वी आर डायरेक्टली गेटिंग अवर आंसर बिकॉज cos अपॉन sin कितना, तो cot x बाय 2 विच इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। इतना आसान था, इसको बराबर से सिर्फ लिखना बेटा। Now move on the next question, and our next question number 18 is in the form of same like the previous question। क्या बदल गया सिर्फ, देखो cos x cos a plus b plus cos square a minus b, दो रिजल्ट यूज करने हैं। Take the screenshot and solve as your practice work। And now we are moving to our next and last question for today's video, that is, just look at the screen, LHS is in the form of sin x into tan x by 2 plus 2 cos x। फॉर्मूले क्या यूज होने वाले बेटा, इधर क्या दिख रहा, tan दिख रहा, तो साइन का एक फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। भूलना नहीं रिजल्ट्स को, अच्छे से लिख के रखना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन थीटा। और cos थीटा के लिए फॉर्मूला रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी ये दो रिजल्ट जिसको लर्न है उनके लिए ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। देखो LHS में मेरे पास सबसे पहले है साइन x, और मेरे पास साइन x क्या फॉर्मूला लेगी अभी, 2 tan x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। फिर इनटू इसके बाजू में ही कौन बैठा है, तो tan x बाय 2 बैठा है। फिर प्लस किसे निपटाना है, तो 2 cos x को निपटाना है। 2 जैसे का वैसा cos थीटा जो रिजल्ट देगा वही रिजल्ट देगा ये, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। फिर से मैं वही बताऊंगी बेटा कि बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं, टर्म्स को कवर अप करना। देखो 2 tan x बाय 2 इंटू tan x बाय 2, सो tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। फिर 2 इंटू ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस माइनस 2 tan स्क्वायर x बाय 2 अपॉन में कितना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2। दोनों का डिनोमिनेटर कैसे हुआ, तो सेम, यानी न्यूमरेटर के एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन, यानी 2 tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x बाय 2, और अपॉन में कितना रे, तो 1 प्लस
tan square x by 2 plus 2 tan square minus 2 tan square get कैंसल. न्यूमरेटर में कितना बचा है? तो 2 बचा है. डिनोमिनेटर में कितना बचा है? तो 1 प्लस tan square x by 2. And these are some results based on complementary angles, allied angles, your table of trigonometry and remaining छोटे छोटे formulas of trigonometry. Now ऐसे ही कुछ छोटे छोटे और सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रिजल्ट के साथ हम लोग मिलेंगे in the next video with the new topic, and the new topic is factorization formula. तब तक के लिए take care and do the study properly.